Hello dear student, this is Vishal sir and today I will give you some practical knowledge about website development. तो ये हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट में सेकंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या सीखा था, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने सीखा था पार्ट फर्स्ट में वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, HTML क्या होता है एंड वेबसाइट के वेब पेजेस जो हम बनाते हैं तो हाउ कैन क्रिएट द वेब पेजेस एंड सेविंग पोर्शन, उसका एक्सटेंशन, नोटपैड वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। उसके बाद हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड HTML का। HTML मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि आपको पहले एक फोल्डर बनाना है, अपनी सभी फाइल उसी फोल्डर के अंदर सेव करनी है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक फोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट 1 नाम से और इसी में मेरी फाइल है वेब पेजेस की। तो आज हम सीखते हैं बेसिक सिंटैक्स क्या होता है HTML का। ओके, तो आज से हमारा कोडिंग का पार्ट स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए, लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर जो भी चीज आएगी यहाँ उसको हम बोलेंगे टैग। ओके, ये लेस देन साइन और ये ग्रेटर देन साइन, इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो हो जाएगा टैग। जैसे यहाँ मेरा आ रहा है HTML, तो इसका नाम क्या हो गया, HTML टैग, है ना। अब आप लोग सोचेंगे ये भी HTML है, ये भी HTML है, और इसमें स्लैश क्यों है। तो इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग टैग और इसको बोलते हैं एंडिंग टैग। जहां आपका स्लैश आ जाता है वो आपका हो जाता है एंड टैग, और जहां स्लैश नहीं आता वो होता है आपका स्टार्टिंग टैग। तो हर टैग का स्टार्टिंग भी होगा और उसका एंड भी होगा। तो ऐसे टैग जिनका स्टार्टिंग भी होता है और जिनका एंड होता है, जैसे ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ये इसका एंडिंग टैग है, तो ऐसे टैग को हम बोलते हैं कंटेनर टैग। ऐसे टैग को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टैग को बोलते हैं कंटेनर टैग। और कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिनका स्टार्टिंग होता है लेकिन कोई एंड नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। चलिए, तो वो हम देखेंगे आगे। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। HTML के बाद अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेसिक सिंटैक्स क्या होता है इसका, वो आप अच्छे से देखिए। HTML के बाद आपका आता है हेड टैग। हेड का मैंने एंड किया, एंड हेड के अंदर आपका आएगा टाइटल टैग। इसका भी एंड किया। सिंपल मैंने यहाँ टाइटल दिया होम पेज, मतलब जो मेरे पेज का टाइटल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इसलिए मैंने दिया है। बॉडी एंड बॉडी का एंड। अब बॉडी में क्या आता है, बॉडी में आती है इंफॉर्मेशन। अभी मैं इसको भी हटा देता हूं। यहाँ इसका टाइटल आएगा एंड बॉडी आएगी। ये आपका बेसिक सिंटैक्स होता है HTML का।
मतलब इसी फॉर्मेट में आपको कोडिंग का पार्ट कंप्लीट करना है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा HTML। HTML सबसे पहले स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट में इसका एंड होगा। जो भी कोडिंग का पार्ट आएगा वो सब इसी के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद HTML के जस्ट बाद आता है हेड यानी हेडिंग पार्ट। हेडिंग में आपके क्या होता है? हेडिंग में होता है आपका टाइटल। यहाँ आप दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं अपना टाइटल। फिर उसके बाद टाइटल का एंड होगा, हेड का एंड होगा और बॉडी का पार्ट स्टार्ट होगा। बॉडी आपका वो पार्ट होती है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन शो होती है, वो पार्ट होता है आपका बॉडी का। अगर आप अपने वेब पेजेस में कोई इंफॉर्मेशन शो कराना चाहते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी? आपकी बॉडी पार्ट में आएगी। चलिए अब हम एक लेते हैं एग्जांपल। मैं अभी इसको हटा देता हूँ। तो टाइटल की जगह जैसे मैंने किया गूगल, गूगल, तो मेरा टाइटल क्या आना चाहिए? गूगल आना चाहिए। और बॉडी में मैंने किया टाइप दिस इज अ गूगल पेज। ओके, वेलकम टू यू। चलिए, तो अब हम इसको सेव किए देते हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको इसका सेविंग का प्रोसेस समझा दिया था। इसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .html होना चाहिए। और आपको किसी एक फोल्डर के अंदर अपनी सारी फाइल को सेव करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ इसको सेव किया, चलिए अब देखते हैं। ये प्रोजेक्ट 1 नाम का मैंने फोल्डर बनाया था, इसी के अंदर इस फाइल को सेव किया हुआ है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो टाइटल दिया था वो यहाँ आ गया है, गूगल। यही दिया था हमने अपने टाइटल में, तो ये आपका इसका टाइटल आ गया गूगल। आप जो भी देना चाहें वो वहां पे इंसर्ट हो सकता है। और बॉडी पार्ट में जो भी हमने दिया था वो इंफॉर्मेशन आपके वेब पेजेस में शो हो जाएगी। अभी हमने केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी थी, दिस इज अ गूगल पेज, वेलकम टू यू, तो ये आपकी यहाँ पे शो हो गई। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है HTML का, उसकी कोडिंग का पार्ट क्या होता है। ये आपका कोडिंग का पार्ट होगा जो कि नोटपैड के अंदर होगा। और आपको जो शो होगा वेब पेजेस, वो ये शो होगा। तो कोडिंग का पार्ट कहाँ होगा? नोटपैड में। और आउटपुट आपका कहाँ शो होगा? ब्राउजर के अंदर। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।